हरि भजनों बिना सब जीवो दुखारी, हरि भजनों बिना सब जीवो दुखारी। संसार में कोई न कोई दुख लगा ही रहता है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जीव सुखी कैसे हो गए। कहा मैत्री मुनि ने, हे बुजुर्ग तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, तो सुनो ध्यान से। जहाँ सुख है वहाँ संसार के लोग जाते नहीं, और जहाँ सुख नहीं है जिंदगी भर वहीं सुख में उस सुख को ढूंढते रहते हैं। वहाँ जाते जहाँ सुख नहीं है। हम नहीं समझे, समझाओ। तो मैत्री मुनि बोले, एक व्यक्ति को प्यास लगी, जोर से प्यास। उसने गांव वालों से पूछा, घरोली वाले बताओ प्यास लगी कहाँ पी ले पानी। घरोली वाले बोले, चले जाओ बगल में बहुत बड़ा तालाब है, खूब भरो वहां पानी पी लो। अब बाहर का आदमी चला गया तालाब में। जैसी तालाब में पहुंचा, पानी तो था पर उसे पानी दिखाई नहीं दिया। क्यों दिखाई नहीं दिया? क्योंकि तालाब में हरी हरी काई पानी पर छाई थी। काई हटावे तो पानी दिखावे। तो पानी तो था पर काई के मारे उसे पानी दिखाई नहीं दिया। तो क्या बोलो, अरे गांव वालों ने उल्लू बना दिया। मैं है ना पानी फानी का जो है नहीं, खाम खाम चले आए। उसने दूर देखा कि वहां होगा, दूर देखा तो सूर्य की किरणों से धरती चमक रही थी। बाने समझी पानी चमक रहो। जहाँ पानी था नहीं वहाँ दिखा नहीं, और जहाँ था नहीं वो चमक रहो पानी। तो बढ़ गया आगे, जैसे आगे बढ़ा तो चमक भी आगे बढ़ गई। तो वो और आगे बढ़ गया, अरे नहीं है पानी और दूर है, और आगे गया और आगे गया। जैसे आगे जाता जाए वो चमक आगे बढ़ती जाए। सूर्य की चमक थी, वो तो पानी था ही नहीं वहाँ। तो ऐसे भागते भागते वो प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में पहुंच गया और प्यासों के मारे मर गया, पर पानी नहीं मिला। वही हाल हम सब का है, जहाँ सुख है वहाँ दिखता नहीं, और जहाँ सुख नहीं है हम लोग जिंदगी भर वहीं को भागते रहते हैं, जिंदगी भर वहीं भागते हैं। तो मैत्री मुनि से कहा, बुजुर्ग जी ने, तो सुख है कहाँ, हम लोग कहाँ जाएं कि सुख मिल जाए। तो मैत्री मुनि कहते हैं, अरे मिलता है ए बुजुर्ग, अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है, मिलता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हो चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन हम पर भार बने। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन हम पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
सुख भगवान के चरणों में मिलता है। जब सुख कहीं है नहीं भगवान के अलावा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जब भगवान के ही पास सुख है तो हमें क्या करना चाहिए? एक काम करना, जे ध्या पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जे ध्या पर तेरा नाम रहे, ध्यान सुबह और शाम रहे। जे ध्या पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जे ध्या पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। नाथ पे आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज असली सुख भगवान के पास है। कहा महाराज ये संसार उत्पन्न कहाँ से हुआ, सृष्टि कहाँ से उत्पन्न भई? भगवान नारायण की नाभि से कमल, वो कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने ही सारी सृष्टि उत्पन्न करी है। बनाते बनाते सृष्टि ब्रह्मा जी हार गए, जितनी बनाए उतनी बन के रह जाए। अब बूढ़े ब्रह्मा थक गए बेचारे बनाते बनाते, भगवान के पास पहुंचे, प्रभु संसार हम बहुत बना रहे हैं, जितना बना रहे हैं उतना ही बन के रह जाता है, संसार अपने आप नहीं बन रहा। तो भगवान ने कहा एक काम करो ब्रह्मा जी। क्या करे प्रभु? बोले मैथुन सृष्टि बनाओ, मैथुन क्रिया से संसार मैथुन क्रिया करेगा, अपने आप संसार बनता रहेगा। ब्रह्मा जी समझ गए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से एक पुरुष को पैदा किया, नाम हुआ मनु महाराज की जय। वाम भाग से मनु ने एक स्त्री को पैदा किया, स्त्री वाम भाग से, नाम हुआ शत्रुपा मैया की जय। मनु महाराज से सबसे पहले मनुष्य मनु बने, इसलिए हम सब लोग मनुवादी हैं, इसलिए हम सबको मनुष्य कहा जाता है। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी से कहा पिताजी किम करोमी? ब्रह्मा जी बोले बेटा मैथुन क्रिया से संतान पैदा करो, सृष्टि बढ़ाओ। मनु महाराज बोले जो आज्ञा पिताजी। आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। महाराज मनु को लौटकर ब्रह्मा जी के पास है, पिताजी हम मोड़ी मोड़ा पैदा करें पर रहेंगे कहाँ? काहे? बोले धरती तो है ही नहीं, खेती बाड़ी कहाँ से करेंगे? ब्रह्मा जी धरती कहाँ गई? ब्रह्मा जी ध्यान करके देखा, जैसे ध्यान किया तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई। छींक आई तो ब्रह्मा जी के नाक से बराह भगवान का प्राकट हो गया। बोले बराह भगवान की जय। और बराह भगवान धरती में चले गए पाताल में, और पाताल में गए तो पृथ्वी कहाँ थी? हिरण्याक्ष के चंगुल में। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दो भाई हैं, और ये भगवान के द्वारपाल हैं। इनको सनत कुमारों की श्राप लगी, इसलिए राक्षस बने। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी से पूछा हमें कौन मारेगा? ब्रह्मा जी बोले धरती पर भगवान का अवतार होगा, भगवान तुम्हें मारेंगे। हिरण्याक्ष बोला ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेंगे तब मारेंगे हमें। ब्रह्मा जी बोले हाँ। तो हिरण्याक्ष बोला हम पृथ्वी ही नहीं रहने देंगे, उठा के ले गए पाताल में। और भगवान ऐसे कि पाताल में पहुंच गए, और एक दिया झापड़ गाल में खींच के हिरण्याक्ष के, एक ही झापड़ में गोविंदाय नमो नमः हो गया। बराह भगवान की। और पृथ्वी को लिया, और सुअर को देखा होगा, सुअर को आप लोगों ने, सुअर की जो आगे की जो मुंह होता है वो लंबा होता है, होता के लिए लंबा। प्रभु ने उठाई पृथ्वी और अपने मुंह पे धरी, और दोनों हाथों से पकड़ ली पृथ्वी को, और पकड़ भगवान ऊपर चले जा रहे हैं।
आकर मेरे प्रभु ने बराह भगवान ने पृथ्वी को स्थान स्थापित किया और भगवान अपने धाम को चले गए। अब मनु महाराज ने संतानें पैदा करी, पृथ्वी मिल गई तो इनके सबसे पहले महाराज 3 बेटियां पैदा भई। 3 बेटियां पैदा भई तो महाराज मनु बड़े खुश, बाजे वालों से कहा बजाओ बाजे, नगाड़े वालों से कहा बजाओ नगाड़े, और चारों ओर सजा दो नगर को, और बुलाओ पंडित जी को, बुलाओ नायन, बुलाओ मांगने वाले, खूब हम आज दान करेंगे। इतने खुश है महाराज मनु, इतने खुश हैं कि हमारे घर में बेटियां पैदा भई। अहो भाग्य मेरा, हम बेटी वाले बन गए, अहो भाग्य मेरा। और हम लोग खुश होते हैं? जल्दी बोलो, घर में बिटिया हो जाए तो हम लोग खुश होते? नहीं होते। दादी से पूछो, दादी से घर में जिनके मुंह में दांत नहीं बचे, दादी के पेट में आंतें नहीं बची, उन दादी से पूछो काय दादी बहू नत बहू के का भाव, बड़े कछु ना पूछो नातन भाई। ऐसे बोलती जैसे इन्हीं को ब्याह करने होए, इन्हीं को सारी व्यवस्था बनाने होए। घर में मातम छा जाता है, घर में मातम हो जाता है जब घर में बिटिया पैदा होती है महाराज। तो घर में लोग खुशियां नहीं मनाते, खुशियां नहीं मनाते, पर रोते फिरते महाराज बिटिया हो गई, बिटिया हो गई, बिटिया हो गई। लेकिन याद रखना, बारिश में छाती की तरह होती हैं बेटियां, बारिश में छाती की तरह होती हैं बेटियां। और अगर पिता दुखी है, माँ दुखी है, तो सबसे पहले रोती हैं बेटियां। सबसे पहले बेटी की आंख में आंसू आता है। अगर माँ बाप दुखी हैं तो सबसे पहले रोती है बेटियां। इसलिए बेटे का क्यों मान है जग में, पुत्र एक कुल को तारता है। गांठ बांधो मेरी बात, अगर पुत्र अच्छा निकल जाए तो कुल को तार देगा। तो धुंधकारी घाई निकल गओ तो कुल में आग लगा देगा, आग लगा देगा। और अगर अच्छा निकल गया पुत्र तो कुल को तार देगा। लेकिन बेटी 2 कुलों को तारती है, 2 कुलों को। जहां पैदा होती है वहां पिता की माँ की गोद में बैठकर जब माँ बाप बेटी का कन्या दान करते हैं तो कन्या दान करते ही पिता और माँ का उद्धार हो जाता है। जो बाप अपनी बेटी का कन्या दान करता है उसी क्षण उस पिता का उद्धार बेटी कर देती है। अब उस पिता को नरक में जाना नहीं पड़ता है। और जहाँ जाती है ससुराल में बिटिया ब्याह करके, फिर वहां अपने गर्भ से जब वो संतान पैदा करती है तो उस कुल का भी उद्धार कर देती है महाराज। और ऐसी बेटियों को पैदा होने पर हम लोग रोते हैं। तो बताओ मूर्ख हैं कि नहीं? हम लोग दुखी हो जाते हैं, पागल हैं कि नहीं? पर याद रखो, बेटियां आ जाएं, कान जाने कौन से भाग्य से कहां से पैसा आएगा। और ब्याह हो जाए तुम जान नहीं पाओ कैसे ब्याह होगा, जान नहीं पाओगे तुम। हमारे पास भगवान की कृपा से 2 बेटियां थी, हमारे पास 2 बेटियां, और कैसे ब्याह हो गए, कैसे चली गई, हम आज तक नहीं जान पाए कहां से पैसा आगा। बारे प्रभु, इसलिए बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। अरे मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान है। ये बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान है। ये बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान है। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं। बेटी जग में बेटी का क्यों मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाती है। ये करे लाया, बेटी क्या नहीं लाती है।
बेटा तो क्या लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाती है। साथ में रहकर बाप का साथ निभाती है। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का क्यों मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का संतान है। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का संतान है। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान है। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का संतान है। इसलिए मनु महाराज बड़े प्रसन्न हुए और पहली बेटी जब विवाह की योग हुई तो ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी हमारी बड़ी बिटिया देवहूति, दूसरी बिटिया आकुति और तीसरी बिटिया प्रसूति, 3 बिटियां हैं महाराज मनु के। और आगे चल करके इनके 2 बेटा हो गए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तब बिटिया श्यानी भई ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा हमारी छाया से एक महात्मा पैदा हुए थे, नाम है करदम, उनके पास जाओ और अपनी बिटिया का विवाह उनसे कर दो। ब्रह्मा जी की बात मानकर महाराज मनु ने अपनी बिटिया को लिया, चल दिए। उधर भगवान चल दिए, भगवान आ गए महात्मा करदम के पास। भगवान को देखा, महात्मा करदम ने प्रणाम किया प्रभु को, कहा प्रभु कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा हे महात्मा करदम तुम विवाह करा लो। महात्मा करदम बोले सरकार काय को मरवा रहे, काय को फंसवा रहे, विवाह हो जाएगा फिर राम राम नहीं कह पे हम, पर तो काम काम काम, और जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, रब रजनी नहीं रह सके, तुलसी एक ही ठाव। जहां काम होगा वहां राम नहीं हो सकते, और जहां राम होंगे वहां काम नहीं हो सकता। भगवान ने कहा मेरा आशीर्वाद है, हम राम हैं, हम तुम्हारे बेटा बनना चाहते हैं, तुम विवाह करा लो, हम तुम्हारे बेटा बन कर आएंगे, तो वहां काम भी मिल जाएगा और राम भी मिल जाएंगे। तो महात्मा करदम तैयार हो गए और बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारियां हुई। लेकिन महाराज मनु से कहा करदम जी ने हमारी एक शर्त है। मनु बोले क्या शर्त है? तुम्हारी बिटिया से एक संतान पैदा हो जाएगी, हम जाए छोड़ के बाबा हो जाए। अब मनु महाराज ने देखा बिटिया की तरफ, बिटिया है पूछ ले, जैसे कहा बिटिया ने तैयार हो गई, बोले महाराज एक संतान हो जाए, खूब बाबा हो जाए, हम तैयार। विवाह हो गया और धीरे धीरे करके इनके घर में 9 संतानें पैदा हो गई, 9 बिटियां। महात्मा करदम बोले मर गए, हमने कही थी एक संतान पैदा हुए, हम 9 कर बैठे, हम घर ही में बैठे, हम बाबा नहीं हो पाए, अच्छा ब्याह कराओ। हिना तो 9 बिटियां हो गई, हम घर ही में घुसे। अब तो बोले देवहूति से देवी अब अपने राम चले। तो देवहूति ने पति के पांव पकड़ लिए, कहा महाराज संतान तो 9 हो गई, लेकिन जब ये सियानी हुए, इनके हाथ पीरे हुए, तो ये पति के पास चाहिए, पति के पास। और फिर हम किसके सहारे रहेंगी? हमारे बेटा है नहीं, या तो बुढ़ापे पर सहारा स्त्री का पति होता है, सहारा पति बुढ़ापे पर, या पति साथ में हो गए और पति नहीं है तो फिर बेटा साथ में होना चाहिए। तो बेटा है नहीं, हम किसके रहेंगे सहारे? तुम चले बाबा हो गए। तो करदम जी को याद आ गया, अरे देवहूति नहीं जा रहे, कहा क्यों? बोले तुम भगवान की माँ बनने वाली हो, भगवान ने हमसे कहा था तुम विवाह करा लो, हम तुम्हारे बेटा बनेंगे। तो करदम महात्मा नहीं गए और धीरे धीरे करके कुछ साल व्यतीत हुई। कुछ साल बाद माँ देवहूति गर्भवती भई, पुनः 10वां गर्भ पेट में आया और धीरे धीरे करके जब पेट में गर्भ आया तो पूरे 9 माह पूरे हुए, 10 महीना लगा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदना, कारुण्वीर मापन्नो
यज्ञ अग्निरिव दारुणी। साक्षात भगवान प्रकट हो गए कपिल भगवान के यहाँ, कदम महात्मा के यहाँ कपिल के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले कपिल भगवान की जय। जैसे भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी को मालूम चला कि भगवान धरती पर प्रकट हो चुके, तो ब्रह्मा जी चले। तो ब्रह्मा जी के 10 बेटा हैं, 10 बेटा। उनमें से एक बेटा घूम रहा था कहीं, जिनका नाम नारद जी है। नारद जी कहीं घर नहीं थे, घर में नहीं थे, 9 बेटा घर में थे। तो 9 बेटों ने कहा पिताजी कहाँ जा रहे? ब्रह्मा जी बोले भगवान का जन्म हुआ, उनका दर्शन करने जा रहे। बेटा बोले पापा हम संग चलेंगे। पिताजी बोले चलो बेटा, ये हम सबको भी करना चाहिए, मंदिर रोज जाना चाहिए। और मंदिर जब जाओ तो नाती पंती पंत ने पकड़ के मंदिर में संगे ले जाओ, क्योंकि बचपन में उनको मंदिर जाने की आदत बन जाएगी तो जवानी पर मंदिर जरूर जाएंगे। ये हम सबका धर्म है बड़े बूढ़ों का कि अपने बच्चों को मंदिर जरूर ले जाएं। ब्रह्मा जी लेकर आए और भगवान का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद प्रभु को प्रणाम किया। वो घर में थी 9 बेटियां, ब्रह्मा जी के संग थे 9 बेटा। तो महात्मा कदम ने 9 बेटियां बिहा दी, बेटियों को विदा किया, दहेज दिया। और महात्मा कदम देवभूति से बोले देवभूति अपने राम अब रुकवे वाले नहीं, अब तो हम बाबा होंगे। तो देवभूति ने अब नहीं रोका पति को, और पति चले गए। अब घर में बेटा कपिल भगवान और माँ देवभूति। ये देवभूति कपिल उपाख्यान 8 अध्याय में है, भागवत जी में 8 अध्याय में। लेकिन इसका सार मैं आपको 2 मिनट में सुना रहा हूँ, सार पूरी कथा का, क्योंकि समय बहुत कम है, कथाएं बहुत ज्यादा हैं। पूरी कथा कोई व्यास नहीं कर सकता। महीनों कथा चले भागवत जी की, महीनों, तब भी कथा पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन सार समझ लो। देवभूति मैया ने कहा हे बेटा मैंने इतना भोग भोगा। देवभूति बोली इतना भोग भोगा मैंने, इतने सुख भोगे जिसकी स्त्री कल्पना नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी बेटा मेरा मन अशांत है, मेरा मन में संतोष नहीं है। ऐसा पति मिला, सुंदर सुख मिला, भोग मिले, ऐश्वर्य मिला, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। तो भगवान कपिल बोले माँ तुमने महाराज नाशवान वस्तुओं को प्राप्त किया है, जो वस्तुएं स्वयं अपूर्ण हैं उनको पाया। नाशवान वस्तुओं को पाकर जीव कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। जब तक पूर्ण की प्राप्ति न कर ले माँ, तब तक कभी जीवन में संतोष नहीं आ सकता। बात थोड़ी कठिन है, पर हम समझाएंगे तो आपके बात घुस जाएगी, पर दिमाग लगाना। भगवान बोले पूर्ण जब तक नहीं मिलेगा। पूर्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म सनातनम, पूर्ण है भगवान। कौन है पूर्ण? भगवान ही पूर्ण है। बाद बाकी संसार में सारी वस्तुएं अपूर्ण हैं। तो भगवान तुमको मिले नहीं, इसलिए तुम्हारा मन शांत नहीं है। तो माँ ने ऐसे हाथ जोड़ दिए, कहा बेटा भगवान कैसे मिलेंगे? तो भगवान बोले, कपिल भगवान बोले माँ भगवान को प्राप्त करना है तो संतों के पास तुम्हें जाना पड़ेगा, संतों की संगति करो, भगवान की कथा सुनो उनके मुख से। कथा सुनते सुनते तुम्हें भगवान से प्रेम हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा सही तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेला ही न रघुपति बिन अनुराग, मिला ही न रघुपति बिन अनुराग, मिला ही न रघुपति बिन अनुराग, मिला ही न रघुपति बिन अनुराग। ये जोग जप ज्ञान विराग, ये जोग जप ज्ञान विराग, ये जोग जप ज्ञान विराग। कितना भी जोग कर लो, कितने भी ज्ञानी बन जाओ, अगर भगवान से प्रेम नहीं होगा तो भगवान मिलने वाले नहीं है। आज देवभूति मैया बोले सरकार हम तुम्हारी सारी कथा का सार समझ गई। भगवान बोले क्या समझ गई? बोले व्यक्ति कोई चांडाल ही कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो,
सुनो ध्यान से, अगर चांडाल कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, यदि वो आपसे प्रेम करता है, यदि वो आपका नाम लेता है, और एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी न भगवान से प्रेम है और न भगवान का नाम लेता है, तो ऐसे ब्राह्मण से वो चांडाल श्रेष्ठ है, उत्तम है। जो भगवान से प्रेम करता, भगवान का नाम लेता है, उस ब्राह्मण से वो चांडाल श्रेष्ठ है। और ऐसा कहकर माता देवहूति अपने बेटा के प्रेम में पिघल गई, पिघली जैसे बर्फ पिघलता, बर्फ पिघलकर बर्फ क्या बनता है, जब बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी। माँ बर्फ की तरह पिघली देवहूति, वो पिघल करके बनी पानी, पानी बनकर बही, वो बहते बहते गंगा सागर में मिल गई, गंगा सागर में विलीन हो गई। अब भगवान ने देखा मेरी माता मेरे प्रेम में पिघल गई, इतना प्रेम, तो हम भी माँ को जीवन भर छोड़ेंगे नहीं। कपिल भगवान ने उठाई अपनी आसन और आज भी गंगा सागर में जाकर विलीन हो गए। कपिल भगवान की जय जय हो। आज भी गंगा सागर में भक्त देवहूति और भगवान कपिल आज भी बैठे हैं। इसलिए हमारे संत कहते हैं, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। सब तीर्थ में नहीं जा पाओ, नहीं चिंता करना, गंगा सागर चले जाना, सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरी बिटिया है प्रसूति, दूसरी बिटिया है आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ।